नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। उनका यह कहना है कि यूपी में उद्योग विभाग में लगभग 320 करोड़ रुपए इस समय के लिए जारी किए गए हैं। पूरे प्रोग्राम को एक इवेंट की तरह करने के लिए इवेंट एजेंसी को हायर किया गया। अब सरकार जरा ये बताए कि कौन कौन सी इवेंट एजेंसी है, उनको कितना भुगतान किया जाना है और ये इवेंट एजेंसियां आखिर कहां हैं, किस प्रक्रिया से इन्हें हायर किया गया है। दरअसल पिछली बार जो समिट हुई थी उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं था और आरोप है कि सरकार काम छोड़कर, जो अधिकारी हैं सरकारी काम छोड़कर इवेंट में जुटे हैं। प्रदेश सरकार जनता के पैसों को बर्बाद कर रही है। मीट सिर्फ लोगों के साथ भद्दा मजाक, जनता के पैसे को पानी की तरीके से बहाया जा रहा है। इससे पहले भी इन्वेस्टर्स मीट हुई। हम मांग करते हैं, प्रदेश के नौजवान आम आदमी मांग करता है कि सरकार बताए इससे पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने लोगों को रोजगार मिला। उस पर तो सरकार बोलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को लुटाया जा रहा है। मंत्रियों को विदेश की पिकनिक कराई गई और इससे ज्यादा ये तमाशा कुछ होने वाला नहीं है। अगर वाकई सरकार की ईमानदार नियति है तो वो रोजगार, उद्योग धंधे लगाए, ना कि इस तरीके के तमाशेबाजी और ड्रामा करे। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे गुमराह करती है। जो 2018 का इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसमें भी उसका भी परिणाम, उसका भी नतीजा कुछ खास नहीं निकला। मात्र 9% ही इन्वेस्टमेंट आया। तो क्या अतीत के आधार पे हम कल्पना कर सकते हैं कि कल परसों 3 दिन के इस होने वाले समिट में इसका भी परिणाम क्या होगा? यही मुझे कहना था। आप लोगों को कुछ प्रश्न का रजिस्ट्रेशन हुआ था औद्योगिक घराना, जिसमें 9,196 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 9,196 लोगों को आमंत्रित किया गया था। प्रदेश सरकार में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें 6,506 कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और इसके अलावा 153 विदेशी कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। लोगों को और लखनऊ लक्ष्मण टीला मामले पर हिंदू पक्ष जो है वीके श्रीवास्तव, धनवीर सिंह समेत कई पत्रकारों ने एक वाद दाखिल कर दिया है। इस वाद में हिंदू पक्षकारों ने कहा है कि शेषनाग टीलेश्वर महादेव मंदिर और पूजा स्थल पाताकल्लूब में केजीएमसी अस्पताल के कर्मचारियों को आवाज से छेड़खानी जो है वो ना की जाए और मंदिर में पूजा का अधिकार हिंदुओं को दे दिया जाए। इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अदालत से कहा कि ये आपके अधिकार में, क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अदालत ने फैसला सुनाया और कहा कि सुनवाई की जाएगी। जिस प्रकार से हिंदू पक्षकारों के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी सिविल जज जूनियर डिवीजन दक्षिणी की एक अदालत में, जिसमें हमारा हिंदू पक्ष की मांग थी शेषनाग टीलेश्वर महादेव मंदिर जो कि लक्ष्मण टीला में तब्दील कर दिया गया है, वहां का पूजा स्थल पातालकूप, अन्य पूजा स्थल अवशेष और केजीएमयू के जो कर्मचारीगणों के आवास थे, इनसे छेड़छाड़ ना की जाए, सबूतों को ना मिटाया जाए। इसको लेकर एक लड़ाई की थी अदालत में। उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था कि इस अदालत का ये क्षेत्राधिकार नहीं है। इसको लेकर के और गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के गिटोरा रोड इलाके में अवैध तरीके से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर जीडीए का बुलडोजर चला है। ये अवैध तरीके से बसाई जा रही 6 अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर जीडीए की कार्रवाई देखने को मिली और जीडीए की टीम यहां आज पूरे दलबल के साथ और बुलडोजर के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से काटी जा रही कच्ची कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। जानकारी ये भी है कि अवैध तरीके से बिना लेआउट और वैध सिलेक्शन प्लान के इन कॉलोनियों को और प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा काटा जा रहा था। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जीडीए के द्वारा की जाती रहेगी। इस बात पर अधिकारी भी नजर रखेंगे कि इस तरह के अवैध निर्माण न किए जा सके ताकि आगे चलकर लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। क्या मामला है? हमारे यहाँ, हम किसान हैं यहाँ के, हमारे खेत भी हैं। यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी कट रही है, वहाँ से लेके यहाँ तक कट रही है। उधर शुरू में कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ की कार्रवाई है।
यहाँ हमारे खेत की 4 दीवारी थी वो भी तोड़ दिया, हमारा कमरा बन रहा था वो भी तोड़ दिया। हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन जीडीए का कहना है अवैध कॉलोनी। भाई साहब अवैध कॉलोनी को तोड़ो, मैं अवैध कॉलोनी के लिए मना नहीं कर रहा, पर मैं भी किसान हूँ, मेरा खेत भी तो बीच में आ रहा, मैं अपने की दीवार नहीं कर सकता क्या? मैं फार्म हाउस नहीं बना सकता? या मुझे नोटिस मिलने का भी अधिकार नहीं है? इनका कहना है कि सारे यहाँ बिल्डिंग। भाई साहब मैं कब मना कर रहा हूँ, तोड़ो ना, जो खेत है उस वाले को थोड़ी छोड़ोगे, पूछो मुझे नोटिस तो दोगे, नोटिस भी नहीं दोगे क्या? नोटिस मांगना भी गुनाह, ये बताओ। किस खेत की बीच में आ रहा था मेरा, वो मेरे में क्यों चला दी? जिसमें जेसीबी चल रही है वो तो मेरा, उधर वाले में चला, इधर वाले में चला, बीच में अगर मेरा आ रहा तो मेरा थोड़ी तोड़ दोगे? या मैं अपना घर भी बना सकता हूँ अपने खेत में? बात रखी, क्या कहना अधिकारियों का? अधिकारी तो कुछ है ही नहीं, आपके सामने चले गए, ये आ जाओ ऑफिस में मिल लेना। अरे हमें नोटिस दो, तोड़ो, कौन मना कर रहा है? तो आपको क्या लगता है ऑफिस में किसी लिए बुला रहे हैं? भाई साहब मुझे क्या पता किसी लिए बुला रहे हो, मुझे नोटिस देके तो बुलाओगे, या आप कह दोगे मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपके ऑफिस में जाके क्यों मिलूंगा आपसे? मुझे नोटिस दो, मैं मनसा के अनुरूप जो है अवैध जो है रूप से जो है कॉलोनियाँ जो विकसित हो रही हैं, लोग जो है अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, शासन की मंशा के अनुरूप उनको उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि इसको, जिससे कि इस तरह से अवैध कॉलोनियाँ न डेवलप हों, जो सुनियोजित विकास के तहत ही कॉलोनियाँ डेवलप हों, लोग जो है लेआउट पास कराएं। इसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और ये प्राधिकरण जो है हमें हर जगह की जा रही है। इसमें जो यहाँ लोनी में भी सभी जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं सबके खिलाफ इस तरह से कानूनी कार्रवाई। पूर्व राज्य मंत्री सतीश पाल औरैया पहुंचे, जहां उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इस बीच मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि जब भी कभी यहां से आना होता है तो औरैया जरूर रुकते हैं। हमारा गृह क्षेत्र है, औरैया के लोग तो हमारे दिल में बसते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना घर घर पहुंचे, इस पर मैं काम कर रहा हूं और जनपद के कई समाज सेवी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनता से बात भी की। और बस्तर से खबर है, जहां पर संभागायुक्त श्याम धावड़े ने आज संभागीय अधिकारियों की एक मासिक बैठक की है। इस बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि आम जनता को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए और संभाग के सभी आश्रम और छात्रावासों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। और अब रुक करेंगे मथुरा का, जहां से खबर है कि करोड़ों की लागत से बना एक पार्क आवारा पशुओं के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है और यहां पर इंसान से ज्यादा पशु जो सैर करते हुए नजर आते हैं। बता दें कि मामला है राधापुरम एनक्लेव बिरला मंदिर की सहायता से बने इस पार्क का, जहां पर इस पार्क में आवारा पशु और असामाजिक तत्व अक्सर घूमते हुए देखे गए हैं। यहां पर स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि नगर निगम को इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी देखभाल नहीं की जा रही। मथुरा नगर निगम ने पार्कों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण के लिए काफी प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन ढाक के 3 पात दिखाई दिए। समस्या क्या है? यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं नजर आती है। यहाँ लोग कैसे प्लॉट खरीदेंगे? प्लॉट के बीच में पेड़ आ रहे हैं, कौन खरीदेगा? इनको 50-50 हजार रुपए इन पर खर्चा आ रहा है। और ये पार्क के विषय, पार्क के पास आप खड़े हुए, पार्क की क्या समस्या है? जनता के साथ में धोखाधड़ी हुई है कि उनको वो। और अलीगढ़ से खबर है, जहां पर देहली गेट इलाके में 8 महीने पहले प्रेम विवाह रचाने वाली एक प्रेमिका पत्नी ने उस वक्त कमरे का दरवाजा बंद करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जब उसके एक बुजुर्ग नानी उसके घर उसी के कहने पर इलाज कराने के लिए उसके ससुराल आई हुई थी। बताया जा रहा है कि बीमारी के चलते बुजुर्ग महिला ने खाना और पानी मांगा तो उसे रोटी और दवाई और पानी के बदले अपनी नानी का गला दबाने की बात कही गई, जिस पर बुजुर्ग और महिला के बीच थोड़ी कहासुनी हुई और उसके बाद महिला ने खुद को फांसी लगा ली है। भैया हो गया दुकान के लिए, मैं चले गया। मैंने कहा पैसा मैटर सॉल्व हो गया, मैं कोई दिक्कत वाली बात है, मैं दुकान चले जा रहा हूँ। तो ये जाते हैं बोलते ठीक है चले यार, रात को टाइम से चले जाए। मैंने ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब वो 7 बजे चले जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं हमारे 9 बजे काम पे। मैं चले गया, फिर इन्होंने पानी वानी मांगा, बता रही मिलेगी, पानी मांगा, रोटी मांगी, काम करनी इनकी पहल पड़ी। अब आपको कैसे पता चला? मैं कॉल करी अब्बू ने, मेरी बॉस की दुकान पे, मैं काम करता हूँ वहाँ पे। नहीं ऐसी मैटर हो गया, मैं आया घर पे भागा। मैं अंदर से कुंडी लगी हुई और फिर मैं अब तक पुलिस लोगों को इन्फॉर्म करो, फिर मैं आता हूँ। मैं दुकान से पैसे लेने गया। मैं टाइम हो गया आपकी शादी को? हो गया 8 महीने करीब हो गए। 8 महीने? कहाँ से हुई शादी आपकी? हरिद्वार से। सुबह ही उठकर लड़का चला गया था काम करने, इसका ससुर भी चला गया था।
इनने इसकी मम्मी ने मुझे पानी दिया चाहिए। फिर मैं कह रही भाई मन्ना दवाई नहीं ली, दवाई नहीं मन्ना ली, और मैं कहा मुझे पानी दे दो और दवाई दे दो और एक रोटी दे दो। इनने कहा नुकमा आ रही है अभी। मैं कहा कहाँ जाएगी तू, अब मैं दवाई ले आऊँगी। फिर मैं कहा चल भाई मैं पड़ गई गलो गेट, पड़ गई हाँ सी। फिर या आई मैंने कहा बेटे मुझे दे दो, मेरा बोलता निकला जा रहा, मुझे पानी दे दो। अब हाँ दूँगी तो या कुंडी लगा कर पड़ गई। मैंने सोचा मैं कहा वो सही पड़ी होगी। तो जी फिर मैंने ऐसा हाक मारी, 1 घंटे तक हाक मारी है खुद। और अब खबर सरगुजा से है, जहां पर लखनपुर विकासखंड के अमरौली गांव में खेलों के जनक माने जाने वाले दिवंगत अशोक सिंह देव क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया। यहां पर अमरौली तराजू कमेटी ने 32 टीमों को आमंत्रित कर मैच का शुभारंभ किया, जिसका जो आगाज है वो 1 जनवरी से शुरू किया गया। इसका 7 फरवरी को फाइनल मैच खेला गया है। स्वर्गीय अशोक बाबा स्मृति कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जो विगत 1 माह से चल रहा है और प्रथम आयोजन है। और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से उप विजेता तराजू हुई है और विजेता लखनपुर की टीम है। हम सब उनको बधाई देते हैं और हम कोशिश करेंगे, या कोशिश क्या करना ही है, आगे भी अगले सालों आने वाले अगले सालों में हम इस प्रतियोगिता बढ़ाते हुए और अच्छे से कर। स्वर्गीय अशोक बाबा स्मृति कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच था। यहाँ कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें लखनपुर और तराजू टीम फाइनल पहुँचे थे, जिसमें लखनपुर विजेता रही है, तराजू था। कितने तारीख था? क्रिकेट हर साल आयोजित होता है, लेकिन ग्राउंड के अभाव में मैदान के में खेलना पड़ता है, जिससे यहाँ मैदान की समस्या है। शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड उपलब्ध कराएं, जिस प्रतियोगिता और अच्छे से बड़े बड़े टीम आमंत्रित किया जा सके। हर साल कन्नौज में प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने रामचरितमानस वाले बयान पर सपा को घेरते हुए तीखी बयानबाजी की है। इस बीच उन्होंने कहा कि हम सबको मजबूत बना रहे हैं और वो सबका ध्यान भटका रहे हैं। इस बीच मंत्री रजनी विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए भी नजर आई और इन समीक्षाओं के बीच वो संतुष्ट नजर आई हैं। कहा गया कि कुछ खामियां जरूर मिली हैं, जिन्हें दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में मंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग का विकास कर रही है। और मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत भी मौजूद रहे। देखिए, इन्वेस्टर समिट 10 से 12 के बीच में भी हरदोई लखनऊ में है, उसके कितने फायदे हैं ये आप सब लोगों को पता होगा। हमारे प्रदेश का युवा जो नौकरी के लिए दूसरी जगह जाता है, अन्य जगह जाता है, कहीं उसको ना जाना पड़े, हमारे प्रदेश में ही उसको रोजगार मिल जाए, रोजगार के साधन मिल जाए, इसके लिए हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो जाए। हम लोग इन्वेस्टर समिट के लिए बहुत पहले से काम कर रहे हैं, देश में विदेश में, वहाँ से निवेश लेकर के आए हैं। हम लोग समझते हैं इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरह से हमारे युवा के लिए ये फायदेमंद है। और लोग हैं जो सत्ता में रहते हुए कुछ कर नहीं पाए, तो वो तो कहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ निकालना है कि हमारे यहाँ का युवा आगे कैसे बढ़ रहा, हमारा किसान समृद्ध कैसे हो रहा है, हमारी महिलाएं स्वावलंबी कैसे हो रही हैं। और अलीगढ़ के द्रोणा इंटरनेशनल स्कूल में नर्सिंग की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने स्कूल प्रबंधन पर अभद्रता किए जाने का आरोप लगाते हुए सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सूचना पर पहुंची पुलिस ने तमाम छात्रों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया है। दरअसल छात्रों का यह कहना है कि परीक्षा देने आई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके बाद हंगामा होने पर परीक्षा नहीं दी गई। नहीं चाहते हैं कि सर जो होना था हमारा तो टाइम निकल चुका है, बिल्कुल 10 बजे से 12 बजे तक का हमारा पूरा टाइम निकल चुका है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन आ जाए कि पेपर कैंसिल हो चुका है, क्योंकि सर ये केवल इसी का है और सब जगह पेपर हो रहा है, इसी सेंटर पे एग्जाम नहीं हो रहा है। क्योंकि सर सब जगह का, क्योंकि हमें अगर कैंसिलेशन का नोटिस नहीं मिलता है तो सर हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सर पेपर अगर ऊपर से कैंसिल होगा सब जगह का तभी हमारा। और जालौन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जंगल में अवैध तरीके से असला बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में असला भी बरामद हुआ और इस मामले में पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने बताया है कि सरकार के द्वारा ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है।
इसके चलते पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। साथ ही साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है। कानपुर देहात के थाना बरौर पुलिस को मवेशियों की चोरी करने वाले उनके भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की 14 बकरा और बकरी और साथ ही स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। को प्रातः 5:15 बजे के लगभग मुखबिर खास की सूचना पे 3 चोरों को 14 चोरी की बकरियों के साथ मंगलपुर तिराहे थाना डेरापुर की पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उक्त चोरों ने पूर्व में थाना सक्टी और थाना बरौर से विभिन्न घरों से बकरियों को चोरी करके और आज इटावा में ले जाकर के बेचना बताया है। इनके खिलाफ थाना डेरापुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए और सपा नेता और रायबरेली सदर से प्रत्याशी रहे आरपी यादव को सुल्तानपुर जेल शिफ्ट किए जाने पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक ट्वीट कर लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरा उनसे जेल में मिलने का आग्रह करने के बावजूद सुल्तानपुर जेल हस्तांतरित कर दिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक है। दरअसल शिवपाल यादव जेल में आरपी यादव से मिलने वाले थे और इसी के लिए एक दिन पहले उन्होंने जिला प्रशासन को सूचित भी किया। डीएम को चिट्ठी भेजी गई, लेकिन आज प्रयागराज जाते समय रायबरेली के त्रिपुला चौराहे पर उनका स्वागत समारोह हुआ। इस दौरान आरपी यादव को शिफ्ट किए जाने की बात सामने आई। हालांकि उन्होंने इस बीच कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके 3 घंटे बाद प्रयागराज पहुंचते ही उन्होंने ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है।